भेद चल रहे हैं, तो संधि में पहला संधि है स्वर संधि, और उन स्वर संधि के भेदों को बता रहे हैं, जिसमें अभी हम दीर्घ स्वर संधि को और गुण संधि को पढ़ लिए हैं। तीसरी संधि आज हम इसमें तीसरा स्वर संधि पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। तो इसमें अ आ के बाद अगर ए आता है तो ए हो जाता है, और वहीं पर ओ औ के साथ अगर अ आ के साथ अगर ओ औ आता है तो अ हो जाता है, अर्थात ए और औ का होना। यहाँ हम लिख सकते हैं ए और औ का होना, ये एक छोटा सा फार्मूला कर सकते हैं। तो इसको हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। किसको है? यहाँ कहेंगे कि जब स्वर अ आ के बाद ए आए तो ए और अ आ के बाद ओ और आए तो औ हो जाता है। सामान्य सी बात है, अगर वृद्धि स्वर संधि करना है तो दो स्वरों के मेल से हमेशा वृद्धि होती है। कैसे? एक तो ए होता है और दूसरा औ होता है। यही एक चीज देखना है। जैसे ए को देखना हो, इसको यहाँ देख लीजिए, मम जोड़ ए बराबर मम, यानी अ और ए के मेल से जो विकार होता है वो है ममय, या सदा जोड़ ए बराबर सदैव। उसी तरह से है महा जोड़ ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। कहने का मतलब अ आ के बाद यहाँ आ है, यहाँ अ है, ए आता है, तो उससे जो विकार होता है वह जो है ए बनता है ममैव सदैव महेश्वर। उसी तरह से एक में एक जोड़ दिया तो क्या हो गया? एक है। अब हमको देखना है कि किस प्रकार से दो स्वरों के मेल से औ हो जाता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे महा जोड़ औसत बराबर महोत्सव, जल जोड़ औग बराबर जलाओ। यानी यहाँ अ है, यहाँ आ है, दोनों के मिल से विकार औ बनता है। यहाँ आकार है और यहाँ औ है, आ और मिला करके औ बनता है। उसी प्रकार से है वन जोड़ औषधि, दोनों के मिल से विकार हुआ वनौषधि। तो कहने का मतलब संधि को पढ़ते समय हमें उसकी परिभाषा, ये जो है और ये जो सूत्र है, इसको ध्यान देना होगा। इन्हीं सूत्रों के आधार पर इन उदाहरण की पुष्टि से यह स्पष्ट होता है कि यह वृद्धि संधि के उदाहरण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वृद्धि स्वर संधि को समझ गए होंगे। इसके बाद वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे यड़ संधि और अयादि